24 आश्रम और 100 करोड़ की जमीन, ये बाबा का वो स्याह पहलू है जिससे उसके भक्त शायद कम वाकिफ होंगे, लेकिन यही वो पहलू है जो बाबा की असली सूरत भी दर्शाती है, सामने लेकर आती है। जो पैसा नहीं छूता, वो एक पैसे का दान नहीं लेता, वो बाबा 100 करोड़ की जमीन क्यों समेट चुका था और उसके आश्रमों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही थी, ये तो उनके अनुयायियों को समझना था। ट्रस्ट के नाम ये पूजा आराधना के ठिकाने थे, तो इनको ऊंची दीवारों से घेर कर ताले क्यों जड़वा दिए गए? बाबा सूरजपाल के पास देश भर में 24 आश्रम हैं। हर आश्रम किसी होटल या रिजॉर्ट से कम नहीं। ऐसा लगता है कि बाबा 5 स्टार आश्रम बनाने और बढ़ाने का शौकीन था, तभी तो उसके आश्रमों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके पास जमीनों का अंबार लगता जा रहा था। जरा नजर डालिए कि बाबा कितना रईस था। देखिए बाबा की आश्रम की तस्वीरें, ये आपको बताएंगी कि लोगों के भरोसे से खेलने वाला ये बाबा कितना रईस था। जो बाबा खुद कोई दान नहीं लेता था, उसने शातिर तरीके से ट्रस्ट बनाए और उनके नाम से जायदाद खरीदी। बाबा के साम्राज्य की एक झलक देखिए। उसके पास देश भर में कई राज्यों में कुल 24 आश्रम है। उसके आश्रमों के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला बाबा के पास है। उसके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थीं। खुद के नाम संपत्ति नहीं खरीदकर वो स्थानीय लोगों का ट्रस्ट बनाता था। बाबा के हर आश्रम के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे। ये कानपुर आश्रम की तस्वीरें हैं। किसी किले की तरह ये आश्रम दिखता है, बाबा के दूसरे आश्रमों की तरह, और कई फुट ऊंची मजबूत दीवार के भीतर के कैंपस में हम पहुंचे। देखिए ये आश्रम के भीतर का नजारा। करीने से सजाए गए भव्य हरे भरे लॉन, किसी होटल जैसा नजारा दिखता है। बाबा को बनाने के लिए बाबा और गुरु माँ यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं, और आप सामने देखें लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, जय जयकारा हो। और यहाँ पर सफेद रंग का सोफा आप देखेंगे, किनारों किनारे फूल हैं। ऐसा लगता है मानो किसी राजा का सिंहासन हो, उस तरह से इसको सजाया गया है। और इधर अगर आपकी नजर जाए तो यहाँ आपको एक झूला भी नजर आएगा, जिस तरह से आपने कान्हा के लिए झूले देखे होंगे। यहाँ भक्ति इस कदर है कि बाबा सूरजपाल के लिए भी झूले बना दिए गए हैं, सिंहासन बना दिए गए हैं, और पूरा राजकाज स्थापित कर दिया गया है। किसी भी हद से नहीं कहा जा सकता कि ये सजाया गया है। बाबा की कोठी में कुछ खास सेवादार ही जा पाते हैं, बाकी के लिए एंट्री बैन है। 21 बीघे में ये आश्रम फैला हुआ है, मैनपुरी के बिछुआ इलाके में। ये आश्रम अलीगढ़
के नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है, कीमती जमीन है। और इस आश्रम के अंदर जो कोठी बनी है, इस कोठी में रहने के लिए बाबा के लिए आलीशान कोठी है। और ये पूरा जरा और भी आगे बढ़ते हैं, ये पूरा मेन गेट है, यहाँ से बाबा अंदर प्रवेश करते हैं। पहला गेट है जहाँ पे उनके श्रद्धालु आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। और ये देखिए बाबा का दौसा राजस्थान का आश्रम उसी तरह की शानदार रंगोलियों से सजा। शहर के बीच है ये आश्रम, लेकिन उसको इस तरह से कवर कर दिया गया है कि बाहर के लोग इसकी झलक नहीं पा सके। बाबा के इन आश्रमों में कई राज छुपे हैं। ये जब खुलेंगे तो बाबा के नए कारनामों की फहरिस्त सामने होगी। और इस बीच न्यायिक आयोग के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सर, अगर हमारे रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम भेजेंगे। सर, कौन कौन से अफसर, सारे लोग बुलाए जाएंगे अफसर जो आप लोगों ने बयान दिए हैं, क्या जांच का दायरा रहेगा? अभी तो हमको चूंकि स्टिल वी हैव नॉट इशूड द नोटिफिकेशन, तो स्लाइड पर हम सब जारी करेंगे तो आपको। सर, इनिशियली 2 दिन में क्या क्या प्रोग्राम किया है, क्या आम पब्लिक से भी पूछेंगे? सर, सर जो पब्लिक जो यहाँ पे आई थी, जो लोग आए थे, क्या वो लोग बयान देने के लिए आएंगे? कोई इंजर्ड इसमें से हम बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, पूछताछ सबसे करेंगे, पूछताछ। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त उनकी मौजूदगी हाथरस में ही है। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे न्यायिक आयोग की जो जांच है किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ रही है, क्या अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी का जो गेस्ट हाउस है, यहां पर न्यायिक आयोग की टीम अंदर मौजूद है। और एक इंफॉर्मेशन पूरे इलाके में आसपास पहुंच गई थी कि न्यायिक आयोग की टीम आज दोपहर 2 बजे तक यहीं पर मौजूद रहेगी। और अगर किसी के पास कोई भी जानकारी है, 2 जुलाई से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ उसे कहना है, तो यहां आ सकता है। इसके पहले आप देखिए, यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखेगा, जहां पर टेबल लगा के बैठी हुई हैं 2 महिलाएं, साथ में पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। और अंदर जो 3 आयोग के सदस्य हैं वो अंदर मौजूद हैं। करीब करीब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 20 के 25 लोग अब तक पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अलग अलग जानकारी यहां पर आयोग के सामने रखी है। इसमें से आई विटनेस हैं या फिर वारदात के बाद, घटना के बाद जो लोग जगह पर पहुंचे थे, वो लोग हैं जो यहाँ पर वहां पर पहुंचे थे। और जो कुछ भी उन्होंने देखा या उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन थी, तो वो अपना स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आयोग की टीम जब पहले दिन यहाँ पर पहुंची थी, स्पॉट पर गई थी जहां पर यह हादसा हुआ था। वहां पर पूरी चीजें समझने के बाद वो अधिकारियों से मिले थे। तमाम अधिकारी जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उन अधिकारियों से मिले थे। कितने लोगों का स्टेटमेंट हुआ है, किस तरीके की स्टेटमेंट में जानकारी आई है, या जो देव प्रकाश मधुकर जो गिरफ्तार हुआ है, तो उसने क्या कुछ बताया है। अब चूंकि जांच इसमें ये देखा जा रहा है कि जो फंडिंग थी, ये बेहद एक महत्वपूर्ण एंगल निकल के आ रहा था कि फंडिंग कहां से आ रही थी, क्योंकि कई सारे ऐसे हिमांशु, आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी आपसे हासिल करने के लिए।